मेरी दीदी की शादी पटना के एक छोटा सा गांव में हुई थी। मैं हमेशा अपनी दीदी के घर जाया करता था। मेरी दीदी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब भी मैं उनके घर जाता था, मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी और अच्छे अच्छे जगह घुमाती थी। जब मैं जाने लगता था तो दीदी मुझे कुछ रुपए भी देती थी और कपड़े सिलवाती थी। कुछ दिनों बाद गुड़िया का त्यौहार आने वाला था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर जाने को कहा था। कुछ सामान दिया था। मेरी माँ हर साल नाग पंचमी में राशन मेरी दीदी को भेजती थी। इसमें चावल के 2 बोरे, दाल, पापड़, आम के अचार और तरह तरह की चीज़ें हुआ करती थी, जो रीति रिवाज के अनुसार लड़की के घर भेजते थे। जब मैं दीदी के घर पहुंचा तो वो बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। मैंने एक हफ्ता दीदी के घर ठहरा। मेरी दीदी की सास भी बहुत अच्छी थी, सभी के साथ अच्छे से बात करना और मुझे अपना परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। एक दिन मेरी दीदी बोली, प्रकाश, तुम मेरी सास को तुम चारों धाम घुमा दो, इनका बड़ा दिल कर रहा है और तुम्हारे जीजा जी के पास समय नहीं है। मैं भी दीदी को मना नहीं कर पाया, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा, टिकट बुक हो गई है या नहीं? इस पर जीजा ने मुझे एसी फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराने को कहा। मैंने तुरंत रेलवे काउंटर पहुंचकर तत्काल में 2 एसी फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करा लिया। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मेरी दीदी की सास उम्र में तो 50 साल के आसपास है, पर देखने में बड़ी सुंदर है। जिस तरह से वो रोज सज धज कर तैयार हो जाती है और जिस तरह से वो रोज मेकअप करती है, उसे देखकर नहीं लगता कि वो इतनी उम्र की होगी। फिर सब कुछ जाने के लिए रेडी हो गए। शक यकीन में बदल गया जब मेरी चारों धाम की यात्रा शुरू हुई। दीदी और जीजा जी हम दोनों को छोड़ने रेलवे स्टेशन आए थे। कुछ देर में हमारी ट्रेन चल पड़ी। एसी फर्स्ट क्लास में हमारा डिब्बा था। अंदर बहुत ठंडा था और बहुत सुकून मिल रहा था। दीदी की सास ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वो अपनी सीट पर बैठ गई और मैं ठीक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे दीदी की सास अपने वो दिखाने लगी। उनके पास एक बड़ा सा फ़ोन था जिसमें किसी से चैट कर रही थी। इसके बाद फिर मुझसे बात करने लगा। प्रकाश बेटा, अब तो तुम 25 साल के हो चुके हो, तो कोई है कि नहीं? वो मुझसे पूछने लगी। जी नहीं मम्मी जी, मैं शर्माते हुए कहा। बेटा, कभी तुम वो सब किया है? जिस तरह से वो एकदम खुल्लम खुल्ला बात कर रही थी, मैं तो बहुत शर्म कर रहा था। पता नहीं एक औरत होने के बावजूद वो कैसे इस तरह बात कर रही थी। मम्मी जी, उसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल गाय है। मेरे कहने के मतलब है कि क्या तूने किसी के साथ किया है? दीदी की सास बोली। ये सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये कितनी इस तरह की एकदम खुल्लम खुल्ला बात कर रही है। मैं सोचने लगा, मैंने भी कह दिया नहीं, अभी तक कोई मिला ही नहीं, कैसे करूं? इस तरह हम एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लग रहा था। बात करते करते कुछ समय के बाद हम दोनों को नींद आ गई और मैं अपनी सीट पर लेट गया और सो गया और वो भी अपनी सीट पर लेट गई और सो गई। अब ये बात तो साफ थी कि वो किसी के साथ तो है और उसे अपने को शांत करती है।
ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। एसी की ठंडी हवा में हम दोनों को मस्त नींद आ रही थी। 2 घंटे बाद मेरी आंखें खुली तो मैं दंग रह गया। दीदी की सास सो रही थी और उनकी साड़ी ऊपर को उठी हुई थी और उनकी हाथ नीचे की जगह पर था। मैं अपनी दीदी की सास की वो देखकर दंग रह गया था। शायद वो ऐसा करते करते सो गई और हाथ वैसा ही रह गया। उनका मोबाइल बगल में पड़ा हुआ था। मैं खोलकर चेक करने लगा तो पता चला कि उनमें बहुत ऐसे लोगों का लिस्ट थे। व्हाट्सएप पर दीदी की सास कई लोगों से बात कर रही थी और मज़ा ले रही थी। दोस्तों, उनकी साड़ी ऊपर को उठी हुई थी और वो मेरे सामने ऐसे सो रही थी जैसे कोई कह रही हो कि प्लीज़ मुझे रगड़ डालो। मैं करीब आधे घंटे तक उसको देखते रहा और मज़ा लेते रहा। ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ी जा रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं उसके पास चला गया और उसको छूने लगा। वो सोती रही और मेरे बारे में नहीं जान पाई। मैंने उसके और छूने लगा। अब ये बात साफ थी कि वो अपने उसके लिए इतना मेकअप करती थी। उनको रोज़ ताज़ा पसंद था। फिर मैं बहुत कुछ करने लगा। वो सोती रही। कुछ देर में जग गई और विस्मय से बोली, अरे प्रकाश, ये क्या कर रहे हो? इससे पहले वो कुछ कहती, मैंने झुक कर कुछ देर में वो मस्त हो गई और चुप हो गई। अपनी आंखें बंद करके साथ देने लगी। एक तो एसी डिब्बे की ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से वो, दोनों को बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम दोनों सीट पर लेट गए। अब तो वो मुझ पर फिदा हो गई थी। इसी तरह हम दोनों मज़ा करते सभी जगहों को अच्छे से घूमकर वापस घर आ गए। कुछ दिन और वहाँ रुका, फिर मैं घर आ गया और अब जब भी जाता हूँ उससे ज़रूर मिलता हूँ।